कभी फैशन के नाम पे, कभी तमाशों के नाम पे हर दिन हर रात बेटियों की आबरू रेजी होती रही और हम इसे तरक्की का दौर कहते रहे। किस चीज को तरक्की कहते हो साकिब? जहां बेटियों के सर से दुपट्टे उतर जाए तुम उसे तरक्की कहते हो। जहां बेटियां बेपर्दा हो जाए तुम उसे तरक्की कहते हो। जहां बेटियों को बेपर्दा कर दिया जाए तुम उसे तरक्की कहते हो। हम तरक्की उस दौर को कहते हैं जिस दौर में पैदा होने वाली बेटी को ज़ैनब कहा जाता है, जिस दौर में पैदा होने वाली बेटी को उम्मे कुलसूम कहा जाता है। हम उस दौर को तरक्की का दौर कहते हैं जिस दौर में पैदा होने वाली बेटी को फातिमा ज़हरा कहा गया। हम उस दौर को तरक्की का दौर कहते हैं जिस दौर में पैदा होने वाली बेटी को खदीजतुल कुबरा कहा गया। इन जलसों का मकसद सिर्फ इतना है कि हमें अल्लाह और उसके रसूल का कुर्ब हासिल हो जाए, सिर्फ ये मकसद है। और हम आए भी इसीलिए हैं ताकि हमसे अल्लाह भी राजी हो जाए और रसूलुल्लाह भी। बोल सकते तो बोले ताकि मैं समझ सकूं। रसूलुल्लाह भी राजी हो जाए। जिंदगी कितनी है? अगर आप बड़ी से बड़ी उम्र गिने 100 साल और आगे निकल जाए 200 साल, हल ये है कि अगर 1000 साल भी जिए ना तो मरना है। क्या करना है? मरना है। 1000 साल भी बंदा जी लिए तो मरना है। मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। ये भी कोई जिंदगी है? 60 साल जिए, 70 साल जिए, मर गए। न कोई नाम लेने वाला, न कोई पूछने वाला। जिंदगी वो कितनी खूबसूरत है। 800 साल हो गए लेकिन अजमेर वाले को आज भी बच्चा बच्चा जानता है। सैकड़ों साल हो गए आज तक आला हजरत के नाम के नारे लग रहे हैं। महीने बीत गए, साल बीत गए, सदियां गुजर गई लेकिन आज तक नाम के नारे लग रहे हैं। अजमेर में कौन आया था? क्या कोई लाखों की फौज लेके आया था? क्या कोई शानो शौकत और मर्तबे जाहो जलाल के साथ आया था? नहीं, वो अजमेर वाला जो आया था ना, एक चटाई, एक लोटा, एक लाठी का सहारा हिंदुस्तान में आया और अल्लाह अल्लाह की ऐसी जरब लगाई कि 90 लाख कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए थे। 800 साल हो गए। बच्चा बच्चा जानता है कि मोइनुद्दीन अजमेरी किधर रहते हैं। ये सबको पता है। एक ऐसी जिंदगी हमें जीनी है कि सदियों तक न सही, कम से कम कुछ नस्लें तो हमें याद रखें। कुछ नस्लें तो हमें याद रखें। याद रखिएगा, आज हम मौजूद हैं। बोलो है कि जो है वो सबूत दे, जो नहीं है वो कब्रिस्तान चले जाए। है कि नहीं? हम लोग आज हैं, कल थे हो जाएगा। आज हैं और कल थे हो जाएगा और गुजरे हुए कल में आने वाले थे। यानी कि न थे न रहेंगे, बस है। एक दिन किस्से पारी ना बनेंगे, एक दिन गुजरा हुआ कल बनेंगे। कहीं ऐसा ना हो लोग कहें एक बुरा शख्स मिला था। हर शख्स अपने बारे में सोचे जो मैं बात करने लगा। कहीं आने वाली नस्लों में ये तज़किरे ना हो कि इनका जो दादा था ना वो बहुत खराब था, इनका जो बाप था ना वो बहुत खराब था। वो तो करम हुआ अल्लाह का कि बहुत कम उम्र में उठा लिया उसे, वरना पूरा मोहल्ला परेशान था। याद रखिए, अगर इस तरह याद किए गए ना तो समझ लेना फिर कब्र में करवट लेने की जगह नहीं मिलेगी। कब्रों में करवट लेने की जगह नहीं मिलेगी। इज्जतें कब्र में उनका इंतजार करेंगी जो जिएंगे भी हुजूर के लिए और मरेंगे भी हुजूर के लिए। ये याद रखिए, जो जिएंगे भी हुजूर के लिए और मरेंगे भी हुजूर के लिए। मेरे आका जिस दौर में तशरीफ लाए उस दौर में भी सितम उरूज पे थे, उस दौर में भी बदकारियां आम थी,
उस दौर में भी गुनाहों का सैलाब था, लेकिन आमीना का लाल आया, उसने जमीन पे कदम रखा, उसके करम की हवा ने सितम की तमाम धुएं को साफ कर दिया और फिर कायनात के अंदर इंसाफ का सूरज नमूदार हुआ। फिर वो दौर जमाने ने देखा कि जिस दौर का हाल ये था कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। वो दौर इस्लाम ने पैदा किया कि जिसका लोग तसव्वुर नहीं कर सकते थे, वो नजरिए इस्लाम ने अता किए। जिसको लोग सोच नहीं रखते थे, वो हालात इस्लाम ने अता किए। आप गौर करें, आज दौर कितना नागुफ्ता भी है, आज हालात कितने बिगड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा, ये हर घर की कहानी है। शादी ब्याह की बारी आती है तो सबसे पहले बेटियों के सरों की चादरें उतर जाती है, तब जाकर के शादियां उरूज पर आती है। जब बेटियों की इज्जतें नीलाम होती है, तब जाकर के शादियों में चार चांद लगा करते हैं। कभी मेहंदी के नाम पे, कभी रबजगों के नाम पे, कभी मेहंदी के नाम पे, कभी हल्दी के नाम पे, कभी फैशन के नाम पे, कभी तमाशों के नाम पे। हर दिन हर रात बेटियों की आबरू रेजी होती रही और हम इसे तरक्की का दौर कहते रहे। किस चीज को तरक्की कहते हो साहिब? जहां बेटियों के सर से दुपट्टे उतर जाए तुम उसे तरक्की कहते हो। जहां बेटियां बेपर्दा हो जाए तुम उसे तरक्की कहते हो। जहां बेटियों को बेपर्दा कर दिया जाए तुम उसे तरक्की कहते हो। हम तरक्की उस दौर को कहते हैं जिस दौर में पैदा होने वाली बेटी को ज़ैनब कहा जाता है, जिस दौर में पैदा होने वाली बेटी को उम्मे कुलसूम कहा जाता है। हम उस दौर को तरक्की का दौर कहते हैं जिस दौर में पैदा होने वाली बेटी को फातिमा ज़हरा कहा गया। हम उस दौर को तरक्की का दौर कहते हैं जिस दौर में पैदा होने वाली बेटी को खदीजतुल कुबरा कहा गया। हम उस दौर को तरक्की का दौर मानते हैं जिस दौर में पैदा होने वाली बेटी को आयशा सिद्दीका कहा गया। इसलिए हम कहते हैं वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। नाराए रिसालत, नाराए गौस, मसलके आला हजरत, जलसाए मिलादुल नबी, मुफ्ती हमान साहब किबला, नाराए तकबीर। बुरा तो नहीं लग रहा है आपको? सुभान अल्लाह। लगे तो खाक से पाए मोरा लंगनेस मुल्क खुदा तंग ने। बहुत अच्छा। हाँ, हमें लगता है शायद ये कुर्सी हमें मिली ही इसलिए ताकि हक बात आपसे करें। निकलेंगे हम इस दौर से इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। माफ कीजिएगा, बरेली शरीफ हमारा जिनका है वही बोले, जिनका ना हो वो आला हजरत को छोड़कर सुन्नियत साबित करके दिखाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों,